कोर्ट का एक बयान आया है आज, उनका उधर से टिप्पणी जारी हुई है कि वहाँ मंदिर में गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित है। और मेरी तो ये राय है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहाँ भाजपा सरकार नहीं भी है, अगर वहाँ कोई भी ऐसा सीएम बैठा है उसको लगता है कि वो अपने में हिंदू है, मर जाना चाहिए। सीधा सा बोलूंगा मैं तो, ये हिंदू है नहीं, जो आप बता रहे हैं ना हिंदू है, वो हिंदू नहीं है, वो नाम के हिंदू है, वो नपुंसक है। मैं तो ये बोलूंगा नपुंसक, वो सेकुलर है। अगर आपको हम बता दें, अगर यही मस्जिद मोदी ने बनवा दी होती तो पूरे वोट मुस्लिम के मोदी को जाते, लेकिन अगर आज मंदिर बनवा दिया तो किसी को फायदा नहीं पड़ा हिंदुओं को। हिंदू साले हिंदू विरोधी है। हम हिंदू भाइयों से कहना चाहते हैं कि कभी भी इन हिंदू विरोधियों को, हम तो ये कहेंगे कट्टर मुल्ले, कटुआ मुल्ले कहेंगे इनको कभी वोट ना करें। जो विकास से जोड़ते हैं या कुछ इस प्रकार के भिखमंगे टाइप के, वो कहते हैं मंदिर बनाए तो ये होगा वो होगा, वो एक बार आए, मैं उनको बोलूंगा कि वो एक बार आए और अयोध्या में आकर के देखें। श्रीराम दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। मैं हूं अयोध्या चौक पर। तो हमारे साथ कुछ भाईजन मिल गए यहां पर और जानेंगे इनसे कि आज अयोध्या में इन्होंने दर्शन तो किया ही भगवान श्री रामचंद्र जी का, और इनसे ये भी जानेंगे कि किस तरीके से आज काशी में फैसला आया कोर्ट का कि वहाँ पर हिंदू लोग जाकर शिवलिंग और जो व्यास स्थान है वहाँ पर पूजा अर्चना कर सकते हैं। और दूसरा इनसे जानेंगे कि मद्रास हाई कोर्ट के फैसले से ये लोग क्या सोचते। तो आप लोग का क्या नाम है भैया? आदित्य चौहान, झांसी से बजरंग जिला से। अच्छा, तो ये बताइए कैसा लगा आपको ये नज़ारा? पहले यही बता। बढ़िया है। देखिए, नज़ारा का तो ये है कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम आपको बताएं कि हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। ये तो हमारी भावना है और सारी देश की भावना जागृत हो रही है कि अयोध्या में जो हुआ है वो पूरे देश को, कुछ लोग हैं जो विकास से जोड़ते हैं या कुछ इस प्रकार के भिखमंगे टाइप के, वो कहते हैं मंदिर बनाए तो ये होगा वो होगा, वो एक बार आएँ, मैं उनको बोलूँगा कि वो एक बार आएँ और अयोध्या में आकर के देखें कि वो और उनके पुरखों का कितना क्या विकास हुआ है। अगर उन्हें कहीं गड़बड़ी है तो वो अपना डीएनए टेस्ट कराएं। और अयोध्या में आज हम लोग आए हैं। आपने डीएनए की बात कर दी, मैं आप ही के डीएनए के वाली बात पे एक बात करता हूँ कि हम सनातनी जितने भी लोग हैं, हम लोग डीएनए की बात करते हैं तो बोलते हैं जो यहाँ पर मुस्लिम लोग हैं उनका भी डीएनए अगर देखा जाए तो वो हिंदू थे। मैं बता रहा हूँ आपको कि उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी का नाम पूछ लो। अगर हरिराम और गिरजा शंकर और हमारा जो मिलते जुलता ना मिले तो हम अपनी मूछ मुड़वा दें। मैं आपको बताता हूँ, जो सच्चे मुस्लिम हैं, मैंने जहाँ तक कि देखा पढ़ा है, वो सऊदी अरब के हैं। जो सच्चे मुस्लिम हैं सऊदी अरब के हैं। और सऊदी अरब के जो मुस्लिम लोग हैं, मैंने उनको ये भी देखा है कि वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुस्लिमों को मुस्लिम मानते ही नहीं है। अगर ये जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो मुस्लिम मक्का मदीना घूमने जाते हैं, वहाँ जो हज घूमने जाते हैं, वहाँ इनको काफिरी बोला जाता है। वहाँ ये अंदर नहीं जाते हैं, ये वहाँ गैर पवित्र माने जाते हैं। तो आप पवित्र की बात आ गई, मैं ये पूछूंगा आपसे, काशी का आज फैसला आया, कोर्ट ने दिया है कि खुश हैं हम लोग। आज काशी का फैसला आया है, कोर्ट से सर्वे हुआ है कि हमारे हिंदू भाई वहाँ हम लोग पूजा करने जा सकते हैं जहाँ वो स्थान था हमारा। तो इस स्थान से हम लोग बहुत खुश हैं। तो और एक फैसला और आया है जो है गैर हिंदुओं के जो पवित्र स्थान है वहाँ पर उनका भी प्रवेश वर्जित होना चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट का तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, इतना हृदय से धन्यवाद करता हूँ। यही फ़र्क होता है सनातनियों की सरकार का, यही फ़र्क होता है सनातनियों की सरकार का। मद्रास हाई कोर्ट का एक बयान आया है आज, उनका उधर से एक टिप्पणी जारी हुई है कि वहाँ मंदिर में गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित है। और मेरी तो ये राय है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहाँ भाजपा सरकार नहीं भी है, अगर वहाँ कोई भी ऐसा सीएम बैठा है और उसको लगता है कि वो अपने आप में हिंदू है, तो उन सबको भी ये सब वहाँ करना चाहिए। नहीं तो मैं तो कहता हूँ उनके डीएनए में गड़बड़ी है। सीएम की बात करती है, अभी बिहार में डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव, अब तो पूर्व हो चुके हैं। जब तक वो डिप्टी सीएम के पद पर थे तब तक वो मंदिर जाने के लिए कहते थे कि कोई बीमार हो जाओगे तो अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे। लेकिन कल ही देखा गया कि सत्ता जाते ही उनके पिताजी को जब ईडी ने बुलाया, उनको ईडी ने बुलाया तो उनकी बहन मंदिर मंदिर घूम रही है और राम का जयकारा लगा रही है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये होता है सरकार का फर्क। ये जो कांग्रेस के दल्ले मुल्ले अमचे चमचे हैं, उनका यही तो है कि वो एक को ही मानते हैं अपना बाप। उन्होंने जो कह दिया, उनको पता है कि हमारे बाप कौन है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि नहीं तुम्हारा बाप नहीं है तो मना कर देते हैं। यही फर्क होता है कि उन्होंने उधर से सीएम की इस्तीफा दिया और भाजपा सरकार में, एनडीए सरकार की बनते ही तुरंत उन्होंने, और देख लो सनातनी की गूंज उठी है बिहार में। और ये फर्क होता है भाजपा में। हेमंत के सीएम थे हेमंत सोरेन जी, हैं अभी भी। उनको जब ईडी का समन मिला तो वो अभी पिछले 9 समन मिलने के बाद भी वो जब वहाँ पेश नहीं हुए, कल जब ईडी ने उनकी तलाश की तो दिल्ली में थे और एक दिन के लिए मुख्यमंत्री ही गायब हो गया था। क्या कहेंगे? अब इनका तो ये कहना है कि वो तो तुम दबा के भागेंगे, वो तो तुम दबा के भागेंगे। अभी तो नंबर लगना बाकी है, अभी तो उनका नंबर ही लगा है। ये तो एक एक करके सामने आ रहे हैं। अभी आप देखते जाओ, एक दिन नहीं है तो पता भी नहीं चलेगा कब इस्तीफा देकर भाग जाएंगे। इनका नंबर वर आने दो, इनका ईडी का संबंध तो छोड़ो, अब इनकी जांच बैठने दो, आपको पता चलेगा कि ये क्या थे और सरकार बनाने के बाद उन्होंने क्या विकास किया है। आज तो उन्होंने जो है SC/ST एक्ट के तहत, क्योंकि वो एक आदिवासी है, उन्होंने ईडी के अधिकारियों के ऊपर ही मुकदमा दर्ज करा दिया कि हमारा शोषण कर रहे हैं। ये SC/ST एक्ट, और मैं तो कहता हूँ ये भीम आर्मी के लोगों को समझना चाहिए, जो बहुत जय भीम और जय भीम के नारे लगाते हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि आज उनके ही समाज के नेता ने और उनके ही समाज के व्यक्ति पर SC/ST एक्ट लगाई है। तो ये चीज़ उनको समझनी चाहिए, जो जय भीम के नारे लगाते हैं उनको समझनी चाहिए। और मैं आज बता दे रहा हूँ, ये जो जय भीम अभी 2-4 दिन से चिल्लाने लगे हो ना, एक बात याद रखना, जिस दिन सनातनियों की सरकार चली जाएगी उस दिन तुम जिसको अपना बाप दादा है जो भी मानते हो, जितना तुम नहीं मानते उससे ज़्यादा हम लोग मानते हैं, उस दिन से ये देश में संविधान भी खत्म हो जाएगा। याद रखना, ये तुम्हारा भाईचारा 2 मिनट में घुस जाएगा।
2 मिनट में ही घुस जाएगा। भाईचारे का जिम्मा सिर्फ हम ही लोगों ने ले रखा है। नहीं भैया, हमने तो नहीं, भाईचारे का जिम्मा उन्होंने ले रखा है जिनकी नस्ल खराब है, जिनका खून खराब है। उन्हें यही पता नहीं उनके बाप कौन अभी है। आपको पता है धन्नीपुर मस्जिद में अयोध्या में जो मिली है उनमें 40% जो चंदा मिला उसका 40% तो हम हिंदुओं ने ही दे रखा है। देखिए, अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, कई लोग सवाल उठाते हैं सरकार पे, तो मैं आपको बता देता हूँ, मुझे जहाँ तक की जानकारी वो जानकारी सटीक है कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है वो पूरे सनातनियों के चंदा से बना है। उसमें प्रशासन या सरकार का 1 रुपया नहीं है, सरकार का खाली सहयोग है कि उनके सहयोग से बन रहा है। बाकी हम सनातनियों की ताकत से, और ये संघर्ष का मंदिर है, कोई मंदिर नहीं है, ये देश का राष्ट्रीय मंदिर है। ये देश की बहुत बड़ी धरोहर है। और सब लोगों ने देखा होगा कि 22 जनवरी को जो कार्यक्रम हुआ था वो अभी तक ऐसी दीपावली देश में बनी नहीं है। दीपावली मैंने देखा है, गांव-गांव, शहर-शहर, छोटे-छोटे कस्बे भी ऐसे सजे हुए थे, इतने लोग प्रसन्न थे। मतलब मैंने तो ये भी देखा है, न्यूज़ पे मैं एक्टिव था 2 दिन से, लगातार 4 दिन से, तो मैंने तो ये भी देखा है कि कई कांग्रेसियों ने, कई बसपाइयों ने, कई सपाइयों ने भी सरकार से अपना इस्तीफा दे दिया है। और अभी मैंने उत्तर प्रदेश के एटा जिले की वीडियो देखी थी, वहाँ आपके पत्रकार साहब गए थे, तो वहाँ अरब समाज के लोग बैठे थे, उनकी वोट बैंकिंग, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप अखिलेश सरकार से कितने खुश हैं या नाराज हैं, या आपके अखिलेश जी, और वो कहीं ना कहीं सपा से जुड़े हुए लोग थे, तो उन्होंने पूछा ये क्या हुआ कि राम मंदिर नहीं गए, उनको न्योता दिया, उन्होंने मना किया। तो दादाजी बैठे थे, बुजुर्ग थे, उनका सीधा सा एक जवाब था कि वो सही नहीं गए, वो जाने लायक नहीं थे, क्योंकि वो धर्म को जानते नहीं है, वो धर्म के काबिल ही नहीं है। तो मैं अखिलेश जी को बताना चाहता हूँ कि समय के आते और समय के रहते वो सुधर जाएं, नहीं तो उनको पता चल जाएगा ये सनातनियों की ताकत क्या होती है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपने नहीं दिया कि उसका जवाब देना चाहिए आपको कि धन्नीपुर मस्जिद जो अयोध्या में बनने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जमीन दी थी, उसमें जो चंदा मिला है उसमें 40% चंदा सिर्फ हिंदुओं ने दिया उस मस्जिद को बनवाने के लिए। तो ऐसे हिंदुओं के लिए क्या कहेंगे? ऐसे हिंदुओं के लिए तो मैं ये बोलूँगा, इनको मर जाना चाहिए, सीधा सा बोलूँगा मैं तो। ये हिंदू है नहीं, जो आप बता रहे हैं ना हिंदू है, वो हिंदू नहीं है, वो नाम के हिंदू हैं, वो नपुंसक है। मैं तो ये बोलूँगा नपुंसक है, वो सेकुलर हैं। अगर आपको हम बता दें, अगर यही मस्जिद मोदी ने बनवा दी होती तो पूरे वोट मुस्लिम के मोदी को जाते, लेकिन अगर आज मंदिर बनवा दिए तो किसी को फर्क नहीं पड़ रहा हिंदुओं को। हिंदू साले सेकुलर हैं। नहीं, मंदिर बनने के बाद अगर भाजपा को होना पड़े तो काहे के लिए? काहे के हिंदू? मंदिर बनवाने के बाद अगर भाजपा को मंदिर के लिए वोट मांगना पड़े तो काहे कहीं? मैं आपको बता रहा हूँ, वो हिंदू नहीं है। जिन सनातनियों को इस चीज़ से खुशी नहीं है, उनको लगता है कि राम मंदिर बनने से उन्हें फर्क नहीं पड़ा, वो हिंदू नहीं है, वहाँ वोट मांगने जाना चाहिए। पहली बात तो मैं बताऊँ, आपको बहुत फर्क पड़ चुका है। ये 2024 का इलेक्शन आ गया है, मैं ताल ठोक के कहता हूँ आपको इलेक्शन का रिजल्ट खुद बता देगा राम मंदिर बनने से कितना फर्क पड़ा है। और परेशान ना हो, ये तो अभी अयोध्या है, अयोध्या भी बाकी है, अयोध्या हो चुका है, अभी हमारा काशी और मथुरा बाकी है। बहुत जल्द पूरे सनातनी देश भर में तैयार हैं, काशी में भी और मथुरा में भी कार सेवा तैयार करने के लिए पूरे बजरंग दल के चीते तैयार हैं। और पूरी जो सनातनी हैं, आरएसएस तो हमारी सबसे बड़ा वृक्ष है भैया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हम सब लोग हैं, जो कुछ है, ये मंदिर हो या जो भी हो, देश में कुछ भी हो, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और जितने भी हिंदू संगठन हैं, मैं तो सबसे बिना निवेदन करके ये कहता हूँ कि ये जो छोटे छोटे संगठन बनाए हैं, अच्छी बात है, कार्य सबका एक ही है, लेकिन ये दायित्व के चक्कर में आप लोग कहीं बड़े छोटे नहीं हो रहे हैं। अगर भाई सब ये जो हमारे देश के सबसे बड़े संगठन है और उसमें आप लोग जोड़ लगा दें, ताकत लगा दें, तो देश कहीं से कहीं पहुँच जाएगा आने वाले समय में, और बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है। बताइए, आज तो फैसला मिल गया कोर्ट का ज्ञानव्यापी पे, ठीक है, कि पूजा कर सकते हैं, अब पूरा कब मिलेगा, ये कब तक हो जाएगा? हम तो आशा करते हैं बहुत जल्द से जल्द मिलेगा, बाकी का ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। हम लोग तो संविधान को मानने वाले, हम लोग बाह्यात लोग नहीं है। अभी आपने देखा होगा 22 जनवरी का जो हमारा मंदिर का ये था, तो सारे देश में खुशियां मनाई जाती, जगह अधर्मियों ने, विधर्मियों ने, गैर हिंदुओं ने पत्थरबाजी की और क्या क्या नहीं किया, आप सब लोगों ने देखा होगा। ये हम लोगों ने सीखा ना, हम लोग चाहे तो कहाँ से क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सरकार पर डिपेंड रहते हैं। कुछ भी हो, कल्याण सिंह बाबू जी का आपने नाम सुना क्या होगा, सब लोग जानते हैं, मैं पूरा देश जानता हूँ। तो बाबू जी ने सरकार त्याग दी थी, आपको जानकारी होगी। उन्होंने ये कहा था कि एक नहीं, मैं 100 सरकारें त्याग दूंगा, अगर कार सेवा चल रही है तो चलने दो। और मंदिर कैसे बना? बात आए मुलायम सिंह गोली चलवा दी, मुलायम सिंह की तो बात ही लगा, उन्होंने गोली चलवा दी। उनके लड़के ने मना कर दिया कि हम मंदिर नहीं आएंगे, मंदिर नहीं आएंगे। क्या फर्क पड़ता है आपके आने ना आने से? आपके पिताजी ने गोली चलवाई थी वहाँ, आप नहीं आएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? ये तो आप लोग साफ अधर्मियों का ये हिंदू विरोधी हैं, ये सरासर हिंदू विरोधी हैं। हम हिंदू भाइयों से कहना चाहते हैं कि कभी भी इन हिंदू विरोधियों को, हम तो ये कहेंगे कट्टर मुल्ले, कटुआ मुल्ले कहेंगे इनको कभी वोट ना करें। तो इसको बंद कर दो, हो गया।